हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम लोगों को कोई न्यू टॉपिक देखना है। न्यू टॉपिक क्या है आपका? न्यू टॉपिक है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो न्यू बैलेंस शीट का तो हमने वो फॉर्मेट भी रेडी किया था और आपको बताया भी था कि वो कैसे बनता है। आज हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट, ये कैसे बनना है इसके बारे में आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है मेरी बातों पे, और हम जो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे उसको आप सही से कॉपी करो, फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये आशा दिलाते हैं, आपको उम्मीद दिलाते हैं कि ये आपको 100% समझ में आएगी बात, और आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। इसमें आपको हर एक झिझक, आपका जो एजिटेशन होता है वो आज दूर हो जाना है। इसीलिए आप ना मेरे साथ साथ आप चलेंगे, है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि आज क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर आप 37 देखेंगे। 37 में क्वेश्चन में कहता क्या है, 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में ए और बी कौन है जी? पार्टनर हैं, और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 है। इधर इंक भी डाल रहे हैं इसलिए ध्यान थोड़ा इधर भी है ना। तो हाँ, हमने कहा कि ए और बी कौन है जी? इन लोग पार्टनर है, और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है, ऑल शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या है? तो 5:3 है ना। थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आपको घबराना नहीं है कि वीडियो लंबा चला जा रहा है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तब फिर आपको समझ में नहीं आना है। हम थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बात आपको 100% समझ में आएगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा। कई बार ना बच्चे देखते हैं कि ये तो बहुत लंबा वीडियो है यार, इतना क्यों देखना, है ना, उतना बोर हो जाते हैं। बट ऐसा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि हम ना इसमें कुछ खास करने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान देना। इसमें क्या है, क्वेश्चन ए और बी है, ठीक है, और इन लोगों का शेयरिंग रेशियो है 5:3। देखो ए और कौन है जी? बी, और इन लोगों का जो रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है। इसमें कुछ बैलेंस शीट गिवन है पहले से, और यहाँ पे क्वेश्चन में है, फर्स्ट स्टेप देखेंगे आप। ऑन द अबव डेट they decided to admit C as a partners on the following terms: A, B and C new profit sharing ratio 7:5:4। देखो मजे की बात है कि इसमें ऑल रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। देखो ना, ये तो ऑल रेशियो में, क्योंकि ऑल पार्टनर थे तो 2 ही रेशियो आपका गिवन है। यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, ये आपका ऑल रेशियो था, और ये आपका न्यू रेशियो है। ये ऑड, ये न्यू, है ना। चलो ठीक है, ऑड और न्यू। न्यू क्या है, ऐसा करते हैं ना, वर्किंग नोट ही कर लेते हैं हम यहाँ पे, अच्छा रहेगा, ताकि हमको 2 बार लिखना ना पड़े और आप साथ साथ कॉपी करो। लो, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। चलो, ऑल रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है जी? तो 5:3। आप लिख सकते हो 5/8 एंड 3/8। क्लियर ना? 5/8 और 3/8। न्यू रेशियो देखेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी, सॉरी, ए बी एंड आपका क्या है? तो सी। ये तीनों पार्टनर का दे दिया न्यू रेशियो। कितना दिया हुआ है, ध्यान देंगे, 7/5/4।
7:5:4 आप इसको लिख सकते हैं 7/16, 5/16 और 4/16। अब आपको पता चलेगा कि ये जब ऑड दिया हुआ न्यू दिया हुआ क्या निकल जाएगा जी? अरे क्या निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ध्यान देना ए और बी का। ए का क्या हो जाएगा जी? तो 5/8 है, माइनस कर देंगे 7/16। क्लियर ना? अरे ऑड में से क्या करना हमको? न्यू को माइनस करना ना। क्या आ जाएगा बोलो? एलसीएम आपका यहाँ पे 16 आएगा। 8 2 जा 5 2 जा 10, 16 1 जा तो ये 7 1 जा 7 और ये आ जाएगा आपका 3/16। और बी का क्या हो जाएगा? तो 3/8 माइनस 5/16 इक्वल टू 16। ये सॉरी ये इसका एलसीएम हमने लिया है। तो 8 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? तो 1/16। मीन्स जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ए एंड बी का, किसका जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी का वो 3/16 है, 1/16 है। इट मीन्स आप लिख सकते हो 3:1। 3:1। आई बात समझ में? ये आपका वर्किंग नोट है, इसको आप नोट करो, है ना? इसी पे हम ना क्या करेंगे, वो गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो न्यू पार्टनर आएगा और कुछ ले करके जो आता है, क्या लेके आता है जी? अरे गुडविल का अमाउंट लेके आता है ना? आता या नहीं आता बोलो? आता है। तो चलो ठीक है, अब हम लेके आते हैं। आपको क्या बनाना है? हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसके लिए क्या क्या आपको आइटम्स गिवन है, क्या क्या आपका यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया। सी को ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि सी एज ए न्यू पार्टनर ही ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 48,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख रुपया उन्होंने क्या लाया जी? 1 लाख रुपया वो कैपिटल लाया और 48,000 रुपीज़ वो गुडविल के लिए अमाउंट लाया। बताओ यहाँ पे गुडविल का अमाउंट बटेगा तो ए और बी में बटेगा ना। गुडविल का अमाउंट कितना है? गुडविल का जो अमाउंट है गुडविल का वो दिया हुआ है गुडविल 48,000। तो ए और बी को मिलेगा 48,000, है ना? ये सी के द्वारा जो लाया गया है। कौन? सी है। सी कौन है जी? ये न्यू पार्टनर है। ये गुडविल के लिए 48,000 लाया और कैपिटल के लिए लाया है 1 लाख रुपया। याद रखना है आपको। तो ये किस रेशियो में बांटेगा जी? तो 3:1। अगर 3:1 में ये 48,000 को इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो देखो ना 48,000 है और 3/4 में ये बटेगा तो कितना हो जाएगा? 36,000 और यहाँ पे फिर 12,000। मीन्स 36,000 और 12,000 इन लोगों का क्या हो जाएगा? गुडविल का ये अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल में। ठीक है ना? कैपिटल में इतना क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने रिकॉर्डिंग कर लो। आपको रिकॉर्डिंग करना है यहाँ तक। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया? चलो ठीक है। अब हम लेके आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसको हटा दें। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। लो हट गया। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक। अब देखेंगे स्टूडेंट, हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करते हैं। यहाँ पे लो क्या लिखा हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिख रहा है ना? ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है। चलो नीचे कर देते हैं, शायद ना दिख रहा हो, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने रेडी किया है। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस। क्लियर ना? क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। चलो ठीक।
आगे क्वेश्चन में है ए एंड बी विल ड्रॉन हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश। जो आपका वो फर्स्ट में हम कहा, ये फर्स्ट का जो ए में है, ए में कह दिया इसमें ए बी एंड सी जो है उसका न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। बी में क्या है, सी 1 लाख लाता है, 48,000 गुडविल के लिए लाता है। और सी में कहता है, वो जो पॉइंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलता है ए एंड बी विल ड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश। कहता है जितना गुडविल अमाउंट मिलेगा, जितना हिस्सा मिलेगा गुडविल में, उसका 50% हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय द ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स क्या करेगा, गुडविल का आधा अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा बिजनेस से। तो उसका भी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया 36,000 और 12,000, तो 36,000 का आधा निकल जाएगा 18,000, और 12,000 का आधा निकल जाएगा कितना जी, आपका 6,000 रुपया। ठीक है, तो उसका हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे एक बार क्रेडिट करेंगे और दूसरे बार उतना हाफ अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर कहता है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 1,50,000। मशीन का वैल्यू कितना लगाया गया जी, 1,50,000, और स्टॉक का 1 लाख। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑफ 10,000 इज टू बी क्रिएटेड। कहता है कि प्रोविजन बनाया गया 10,000 रुपया बैड डेब्ट्स का। ठीक है, मतलब डेटर पे हमारा डूब गया पैसा, कितना, 10,000 रुपये। तो ये हमारा लॉसेस हो जाएगा। और देखते हैं कि मशीन कितने का यहाँ दिखा रहा है, 1.5 लाख का। और मशीन हमारे बिजनेस में कितना है जी, देखो पहले से बैलेंस शीट में कितना है, देखो, अरे देखो 1,20,000 का, और हो गया कितना है, 1,50,000। 30,000 का फायदा हुआ ना। चलो ठीक है। और स्टॉक हमारा दिख रहा है अभी कितना, रिवोल्यूशन के बाद 1 लाख, और स्टॉक हमारा पहले 80,000 था, तो 20,000 रुपीज़ का हमारा क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, वैल्यू बढ़ गया। चलो ठीक है। तो अब हम लेके आते हैं कि जो जो बढ़ा, क्या क्या चीज़ में बढ़ा, मशीन में बढ़ा, स्टॉक में बढ़ा। तो बाय मशीनरी कितना जी, 30,000 रुपीज़ इसमें इंक्रीज कर गया। फिर बाय स्टॉक से कितना जी, स्टॉक में 20,000 रुपीज़ का इंक्रीज किया है, लो हो गया। और प्रोविजन फॉर बोला है क्या, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मतलब लॉसेस हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना जी, तो 10,000 रुपीज़। ठीक ना, 10,000 रुपीज़। चलो ठीक है। अब देखेंगे, अब तो कुछ भी नहीं है, रिवोल्यूशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि अब और क्या चीज़ का रिवोल्यूशन करना, बाकी सेम होगा, है ना। तो चलो यहाँ पे आप क्या करो, ऐड करो, जिधर ज़्यादा उधर ऐड कर लो। क्या हो गया, इधर ज़्यादा है ना, 50,000। बोलो ये 50,000 हुआ, और इधर 10,000 का लॉसेस। बताओ ये माइनस करने के बाद कितना आया, 40,000। ये 50 में 10 माइनस, 50 में 10 माइनस कितना आया जी, तो 40,000। ये 40,000 किसका होगा, लिखेंगे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, किस साइड ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट साइड ज़्यादा हुआ, तो प्रॉफिट होगा, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है जी पार्टनर, इसका ए है और बी है। किस रेशियो में लेके जाएगा, इन लोगों का ऑल रेशियो क्या था, तो ऑल रेशियो मालूम है आपको, 5:3, याद है ना, 5:3 था ऑल रेशियो, हमने भी वर्किंग नोट में दिखाया था 5:3, है ना। तो 5:3 में अगर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25,000 और 15,000। ठीक ना, कितना, 25,000 और 15,000 हो गया, बट गया, खत्म हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। अब क्या करना हमको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में, हो गया रिकॉर्ड, बोलो, अरे कर लिया कॉपी, किया कॉपी जी, हो गया ना, दिख तो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो इसको हम ना हटाते हैं, लो हट गया ये, और बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, तीनों पार्टनर का है ना। लो यहां से लो, हो गया, ये एक पार्टनर हो गया, 2 और ये 3, यहाँ भी 1 2 और ये फिर आपका 3, ठीक है। लो हो गया, डेट वगैरह मेंशन आप कर लेना, कोई बात नहीं है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर हो गया, ये A B C, पर्टिकुलर A B C, और ये क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस। यहाँ पे देखेंगे आप क्या बनाना है जी हम लोग को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्लियर ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लो सबसे पहले क्या इसमें पुटअप करते हैं हम लोग, जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, कितना देखते हैं कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में होगा 10,000 और 1,20,000, ए का सॉरी 1 लाख है, 1 लाख है, ए का 1 लाख है और बी का 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। सी का अभी कुछ नहीं, पुराना बैलेंस शीट में थोड़े दिखेगा, आज जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें दिखेगा। लो अब क्या जनरल रिजर्व है, क्या देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, अरे जनरल रिजर्व है नहीं है, छोड़ दो, तो क्या लेके जाएंगे आप, क्या लेके जाना है, गुडविल, गुडविल तो है ना, जो न्यू पार्टनर लाया है सी, कितना लाया था जी, 48,000 ना, हाँ 48,000, इसमें 36,000 रुपया, 36,000 रुपीज़ ए को मिला था और 12,000 रुपीज़ बी को मिला था। तो लो यहाँ पे लिखते हैं गुडविल, गुडविल कितना 36,000 और 12,000, ठीक है। और फिर रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ था, आपको याद है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ था ना 25,000 और 15,000, तो उसको आप यहाँ पे फिर दिखाओगे। लो रिवोल्यूशन प्रॉफिट है ना, लिख दिया हमने प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, सीधा रिवोल्यूशन भी लिख सकते हो, कितना 25,000, 25,000 एंड 15,000, हो गया, हो गया। अच्छा एक चीज़ और रिकॉर्ड करना है इसमें, क्या जो न्यू पार्टनर आया वो तो कैपिटल के लिए अमाउंट लाया है ना, जो भी कैश में दिखेगा, तो आप लिखो बाय कैश, कौन लाया जी, तो सी लाया है, कितना 1 लाख रुपया, रिकॉर्ड करो आप मेरे साथ साथ, आप कॉपी करो, है ना, 1 लाख हो गया। आप देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान देना है कि ये जो 36,000 जो गुडविल का अमाउंट है ए का, और बी का जो 12,000 है, इसका हाफ अमाउंट कितना जी, हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट मीन्स कितना हो जाएगा, 36,000 का हाफ अमाउंट 18,000, और फिर इसका 12,000 का हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा जी, तो 6,000, ये विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब फर्म से निकाल लिया गया है। अच्छा निकालेगा तो ये 36,000 में 18,000 निकाल लिया, तो फर्म में अब कितना रहेगा, 18,000, तो 18,000 आपको यहाँ दिखाना होगा, रिकॉर्ड करना होगा कि हमने 18,000 रुपीज़ निकाल लिया है ना जी। लो यहाँ लिखेंगे 2 गुडविल का अमाउंट है, गुडविल ये विथड्रॉ किया था, विथड्रॉन, ये हमने लिख दिया ऐसे जानकारी के लिए, ये जो अमाउंट निकाल लिया है कितना 18,000 और सॉरी 6,000, ठीक ना 6,000, चलो हो गया। अब क्या करना हम लोगों को, कुछ नहीं, हो गया, बस इतना ही काम करना था। लो या इसको हम हटाते हैं, गंदा लग रहा है ये, है ना, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दिया। लो यहाँ से हट गया ये, हमने इसको ऐड किया जी, ऐड हो गया,
थोड़ा ऊपर जगह बनाना है, नीचे हमको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। 1,00,000 रुपया इधर हो गया, 1,20,000, 12,000, 32,000, 32 और 10 42 और 5 47, 147, 1,47,000, ये 1,00,000 और 30,000, 20,000, आपका 50, 61, 1,61,000। ठीक किए ना? अरे ठीक किए या नहीं? देख लो, आप देख लो, अगर मान लो एडिशन में रॉन्ग भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता, आप अपना कर लेना। ठीक, लो यहाँ देख लिया हमने 161,000 और 147,000 और यहाँ 1,00,000। इसमें आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे 18,000 तो कितना आ जाएगा बोलो? अरे कितना आ जाएगा? 30 का 30 हो गया, 1 में 8 मतलब 11 में 8 ना 3, और यहाँ पे 5 में 1 तो आपका 4 और यहाँ 1, 1,43,000 और यहाँ 147 में 6 जाएगा तो 141,000, ठीक ना। और यहाँ 1,00,000 का 1,00,000 हो गया। ये क्या लिखेंगे तो 2 क्या लिखना है जी? 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD हो गया, इतना ही काम करना था। अब से इन लोगों का जो कैपिटल है 1,43,000, देखो आंसर में दिया हुआ है क्या? 1,43,000, 1,41,000, 1,00,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक, मैच कर गया। अब बता दें कि इससे आपको बनाना क्या है? बैलेंस शीट बनाना है। इसमें कहीं परेशानी है क्या आपको? अरे दिक्कत है बोलो, दिक्कत है नहीं ना? तो चलो इसको कॉपी करो आप और मेरे साथ साथ क्या करो, आप बना लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लो, हमने बनाया है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट रेडी हो गया। आप ना मेरे साथ साथ बनाओ। बैलेंस शीट लिखा हमने, बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट को हम बनाएंगे उस डेट का यहाँ पे हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, ठीक है। जनरली आप जानना कि बैलेंस शीट जो हमारा बनता है वो एंड ऑफ द ईयर बनता है ना, एंड ऑफ द ईयर। तो लिखेंगे है जो 31 मार्च 2019 20 कुछ भी जो होगा आप मेंशन कर देना। यहाँ पे क्या होता है जी? ये लाइबिलिटी साइड होता है और ये हमारा एसेट साइड होता है ना, एसेट साइड होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। न्यू बैलेंस शीट मीन्स बन रहा है आपका, तो जो हमारा वो क्या हुआ है? इंक्रीज कर गया है एसेट, तो जो इंक्रीज मतलब जो अभी मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना जी। मार्केट वैल्यू जो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। मशीन बताओ कितने का हो गया? अरे 1,20,000 का था ना, कितने का हो गया बताओ? 1,50,000 का। लो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया मशीनरी 1,50,000। फिर हमने रिकॉर्ड किया जी स्टॉक कितने का था? 80,000 का। कितने का हो गया? 1,00,000 का। रिकॉर्ड करो 1,00,000। सन्ड्री डेटर कितने का था जी? 70,000 का था ना। यहाँ रिकॉर्ड करें, देखो 70,000 में हमारा लेस करना होगा ना हमको। अरे नहीं लेस हुआ था, 10,000 का प्रोविजन बनाया था ना। प्रोविजन फॉर डाउट ये बैड डेब्ट्स ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था कितना? 10,000। कितना बचा? लेस कर दो तो 60,000। लो 60,000 हुआ। कैश एट बैंक ये आपको समझना होगा। देखो ना, कैश एट बैंक आपका दिख रहा है कहाँ जी? बैलेंस शीट में, पुराना बैलेंस शीट में कितना? 7,000 दिख रहा ना, 7,000। अच्छा बता दे कि वो जो न्यू पार्टनर है उन्होंने वो जो अमाउंट लाया है
वो कितना लाया था, 1 लाख कैपिटल, ऐड करो, वो भी तो बैंक हमारा रिकॉर्ड होगा। चेक लाया है, चेक हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि चेक लाया। और साथ ही साथ 48,000 रुपीज़ का क्या लाया था, गुडविल का अमाउंट लाया था। यही समझना है आपको, असल तो यही है। जो स्टूडेंट गड़बड़ करता है इसी जगह में, इसी पॉइंट्स में। इसीलिए आप ना यहाँ पे ध्यान दे करके मेरी बातों को भी समझो, और यहाँ पे जो हमने नोट डाउन किया है इसको भी आप ध्यान से देखो। तो 7,000 और 1 लाख प्लस 48,000 ये गुडविल का अमाउंट लाया है ना जी, इतना लाया। टोटल कितना हो गया बोलो, उसमें से कुछ पैसा निकल भी गया है। कितना निकला है जी, 18,000 रुपीज़ गुडविल वाला अमाउंट जो 48,000 आया था उसमें से 18,000 निकला, और माइनस फिर कितना निकला जी आपका 6,000। ये टोटल कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, बट दिखाना होगा आपको। दिखाने से क्या होगा कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि नहीं स्टूडेंट एकदम परफेक्ट है, ठीक किया है, जानता है ना। ऐसा नहीं कि आप चीटिंग करके मतलब आप कॉपी कर लिए किसी का या चीटिंग कर लिए, ऐसा नहीं। इसीलिए आपने इसको कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में दिखा देना। आप ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको दिखाया है ताकि आप यहाँ पे देखो और समझ में आए आपको कि कैश एट बैंक में क्या क्या हमने कैलकुलेशन करके इतना अमाउंट आया। अब इसको ना आप ऐड करो, 7,000 1 लाख, ये 48 में आपका 24 चला गया जी, तो 24 और 7 आपका 31, हाँ 1,31,000, 1,31,000 रुपया हमारा अभी बैंक में बैलेंस दिखेगा, बैंक बैलेंस दिखेगा फंड का, ठीक है। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है देखो, जो है वो रिकॉर्ड कर दिया हमने, कितना 3,000 हो गया, इतना ही रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में। अब जो है यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर, अरे वो खिड़की लगाना बाबू, खिड़की लगाओ, वो आवाज़ आ रही है, हाँ 30,000 क्रेडिटर्स कितना जी 30,000। बिल्स पेबल है ना जी, ऐसे भी लिख सकते, बिल्स पेबल है ना। बिल्स पेबल कितना है 30,000, ये भी है सिमिलरली, लो यहाँ रिकॉर्ड करो। और यहाँ फिर हमको अब कैपिटल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैपिटल्स किसका कैपिटल जी, वो तीनों पार्टनर का, मालूम है देखो यहाँ पे दिया हुआ, इसी को रिकॉर्ड करना है। ए का है, बी का है, सी का है। ए का कितना है जी, तो 1,43,000 सॉरी 1,41,000 और 1 लाख, ये टोटल को आप ऐड कर दो तो 3,80,000 और 4,84 3,84,000, मतलब 3,84,000। ये आप ना ऐड करोगे तो आपका जो बैलेंस आएगा वो इक्वल आएगा, कितना बोलो कितना आएगा, 30 30 60 60 और 80 44 4,44,000 देखो बैलेंस शीट का आंसर आया। अरे आंसर है, सेम अमाउंट यहाँ भी आएगा आपका 4,44,000, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या इसमें बताया जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। कहीं पे दिक्कत है आपको बताओ, कुछ भी नहीं। चलो इसको आप कॉपी करो है ना जी, कॉपी करो अच्छे से कर लो। देखो हमने एक बार देख लिया इधर, हाँ ठीक दिख रहा है। आप ना कॉपी करो, हो गया कॉपी, अरे हो गया, चलो ठीक है, आई बात समझ में, बस इतना ही तो था। रिकॉर्ड करो, आप रिकॉर्ड कर लो, हो गया, अरे हो गया, चलो ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, हो गया, फिर मिलते हैं, बाय टाटा सी यू।